हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियोग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का स्वागत है। तो आप देखिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। एंड टेलीग्राम पे आप अगर जियो एजुकेशन गुरु लिखते हैं तो भी मेरा चैनल का नाम आ जाएगा। ठीक है, जियो उसके बाद एजुकेशन गुरु लिखना है। और ये वीडियो नंबर आपका पार्ट 4 है, जो 100 क्वेश्चंस का जो करवा रही थी मैं आपको प्रैक्टिस सेट, इसका पार्ट 4 है ये। अगर आपने 1 2 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पर जाके ज़रूर देखें और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए, ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले 1 2 3 कराया गया है बिहार हेड मास्टर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। और आज मैं आपको 60 से लेके टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है 61 नंबर, नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? जनता को ऋण प्रदान करना, जनता से जमाएं स्वीकार करना, या ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना, या सरकारी प्रतिभूतियों में सौदा करना। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा नाबार्ड का कार्य क्या है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा जो क्षेत्रीय बैंकों को ऋण प्रदान करना जो है नाबार्ड का काम है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, तो इसका पूरा नाम होगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और यह जो है ये जो आपका बैंक है ये शिवराम रामन, ठीक है, इनका नाम है। पूछ भी सकता है ये आपका शिवरामन, ठीक है, शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। नाबार्ड का जो पूर्ण वित्त राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको स्क्रैप्स राज्य सहकारी बैंक SCBS और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBS ग्रामीण बैंकों CBS और RBI अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है। ऑप्शन ए है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर होता है। ऑप्शन 2 है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में। तो इसका जो आंसर होगा ये 2 होगा। यानी एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड जो है, ठीक है, औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में बनता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में जब फर्म सामान्य लाभ अर्जित करती है तो वह अपने इष्टतम को कम आकार की होती है और अतिरिक्त क्षमता के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, विशेष आहरण अधिकार, जिसको SDRS IMF की मुद्रा है, यह क्या होती है, तो ये स्वर्ण के रूप में होती है। क्या होती है ये? स्वर्ण के रूप में। विशेष आहरण अधिकार, जिसको SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्वर्ण पत्र होता है, और ये 1970 में IMF द्वारा व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और इसमें स्वर्ण की जो दुर्लभता को देखते हुए SDR को स्वर्ण के स्थान पर साख के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए इसे स्वर्ण पत्र की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, निम्नलिखित में से कौन सा भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है? जोतों की अधिकतम सीमा, जोतों की चकबंदी, कृषि जोत कर, जमींदारी उन्मूलन। तो इसमें से क्या हो जाएगा, तो जैसे कृषि जोत कर है ये हिस्सा नहीं रही है। अंतरिम अन्य सभी विकल्प में भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। कृषि जोत कर के से तात्पर्य क्या होता है? कृषि जोत भूमि पर लगने वाले कर से है, ना कि भूमि सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है 65, निम्नलिखित में से अभिकरणों में कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा जरूरी है, तो इसका होगा CSO। क्या होगा? CSO अर्थात सेंट्रल
स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है। यह संगठन भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय और सांख्यिकीय मानकों के विकास और अनुचरण हेतु उत्तरदायी है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह संगठन जो है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। इसके कार्यकलापों में राष्ट्रीय लेखा के संकलन और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन, उद्योगों का जो वार्षिक सर्वेक्षण आदि कार्य संपन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 66 निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष कर, जिसको प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर का कौन सा है? व्यक्ति आयकर, इनकम टैक्स, ठीक है, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स, संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये होगा उपरोक्त सभी। प्रत्यक्ष कर जिसको डायरेक्ट टैक्स वे कर होते हैं जिनका बोझ प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति या फर्म यानी निगम पर पड़ता है तथा कर भार को किसी और पर नहीं डाला जा सकता। उदाहरण के लिए व्यक्तिगत आयकर, निगम कर और संपत्ति कर आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 निम्नलिखित में से कौन से राजस्व व्यय के तहत नहीं आते हैं? ब्याज सॉरी नेक्स्ट है 67 निम्नलिखित में कौन से राजस्व व्यय के तहत नहीं आता है? तो इसमें जो नहीं आता है पहला है ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपदान या निवेश। तो निवेश जो है राजस्व व्यय के तहत नहीं आती है। ठीक है, बाकी तीनों जो है वो आती है। ठीक है, राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। और राजस्व व्यय के अंतर्गत जो है सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों और विधिक सेवाओं, सरकार द्वारा उपागत ऋण, ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवा, उसके बाद आपका उपदान, वेतन और पेंशन, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है 68 केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मदद क्या होती है? रक्षा व्यय, मुख्य उपदान जिसको सब्सिडी कहते हैं, ब्याज की अदायगी या राज्यों को अनुदान। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो होगा राज्यों को अनुदान, बाजार ऋण, बाह्य ऋण और जो आपका विविध आरक्षित विधियों पर ब्याज अदायगी गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा घटक होता है। प्रतिरक्षा व्यय गैर योजनागत व्यय का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। भारत में अबरख के सर्वाधिक उत्पादक हैं। तो भारत में सर्वाधिक उत्पादक अबरख का कहाँ पे होता है? पहला है उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार और झारखंड। ठीक है, उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा बिहार और झारखंड। अबरख सीड के उत्पादन में भारत का जो है विश्व में प्रथम स्थान है। झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार अबरख उत्पादन प्रमुख राज्य हैं। और मस्कोबाइट और बायोटाइट किस्म का अबरख हजारीबाग, सिंहभूमि और पलामू जिलों से निकाला जाता है। और बिहार का जो गया, मुंगेर और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर और खम्म जिला भी अबरख उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट है 70 नंबर। रोलिंग प्लान की संकल्पना किस पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी सरकार, राष्ट्रीय सरकार, जनता पार्टी सरकार या राजीव गांधी सरकार? तो इसका जो हो जाएगा आंसर ये होगा आपका जनता पार्टी सरकार, यानी रोलिंग प्लान की संकल्पना जो है वो जनता पार्टी सरकार ने दी थी। ठीक है, इस धारणा का जन्मदाता कौन थे? इस धारणा के जो थे वो गुन्नार मिडल थे। गुन्नार मिडल, ठीक है, गुन्नार मिडल इस धारणा के जन्मदाता माने जाते हैं। इस योजना की शुरुआत जो है वार्षिक योजना के माध्यम से होती है, लेकिन आगे चलकर दीर्घावधि योजना का भाग बना दिया जाता है। इसे सर्वप्रथम जनता सरकार द्वारा अप्रैल
अप्रैल 1978 ईस्वी में लागू किया गया था। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आपको समझना है, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है प्रैक्टिस का। यहाँ पे क्या किया गया है, 6 में से 1 माइनस किया गया, तो क्या आ गया आपका, 6 में से 1 माइनस किए तो 5 मल्टीप्लाई, और 5 में से 1 माइनस किए तो क्या आया 4, तो क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। दूसरा पंक्ति में जो है फिर आपका कैसे निकाला है, देखिए 8 में से 1 माइनस किया गया, ठीक, 8 में से 1 माइनस किया गया, मल्टीप्लाई 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, एक मिनट, 8 से 1 गया 7, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 में से आपको क्या करना है 1 माइनस करना है, तो क्या होगा 8, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 7 जा 56, तो यहाँ 56 है। उसी तरह हम 3 में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2, ठीक है, और 7 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 6, तो 6 2 जा 12, 12 किस में है, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 में ये रहा 12 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको अक्षरों का चयन करना है, तो जैसे ABC और HGF, ठीक है, इसमें क्या कनेक्शन है पहले ये देखना है। तो जैसे कि 5A का वैल्यू ऊपर में ले देंगे 1 होता है, ठीक है, और H का क्या होगा, इसमें अगर 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 6, यानी 6 होता है H। B का होता है 2, ठीक है, 2 में फिर आप 5 प्लस करिएगा तो क्या हो जाएगा G, देखिए B, CDEFG आ गया 5 बार, C के बाद 5 पढ़िए F आया, सेम उसी प्रकार होगा। तो X में हम लोग को क्या करना है 5 करना है, तो X के बाद क्या हो जाएगा आपका YZ के बाद क्या आएगा A B और C, है ना, A B और C, तो यहाँ C, यहाँ पे E हो जाएगा, क्योंकि X का जो है ये रहा C यहाँ पे आ गया, लास्ट में आएगा, इसका जो निकलेगा वो लास्ट में आएगा, इसका यहाँ आएगा, तो C सबसे लास्ट में किस में है, देखिए तो ऑप्शन A में C है। Y से फिर 5 बार जाएंगे तो D आएगा, और X से जाएंगे तो E आएगा। पहला है 73 में है, बिमल विक्रम से छोटा है और राकेश से लंबा है, रवि विनय से छोटा है और विक्रम से लंबा है, तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको बना लेना है क्या, विक्रम, ठीक है, तो विक्रम लंबा है किससे, बिमल से, ठीक है, और बिमल बड़ा है किससे, राकेश से। तो यहाँ पे आपको फिर बोल रहा है जो विनय है वो विनय बड़ा है किससे, रवि से, और रवि बड़ा है विक्रम से, ठीक है। तो ये इसका जो कॉलम बन जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि तीसरे स्थान पे कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है वो कौन है, विनय है, ठीक है, विनय के बाद कौन है, रवि है, रवि के बाद कौन है, विक्रम है, तो तीसरे स्थान पर सबसे लंबा व्यक्ति कौन आ रहा है, हमारा विक्रम आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद पर ज्ञात करें। तो इसमें जो है आपको गलत पहचानना है कि क्या है, तो जैसे पहले पता करना पड़ेगा कि इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है। तो जैसे कि D है, W है ना, DWIK, तो यहाँ पे आपको DWIK, D में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, D के बाद आपका क्या होगा DEFGH, D में 4 प्लस किए तो क्या आया H, W में हम 2 प्लस करते हैं, W के बाद क्या होता है W में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा U, I में हम लोग 4 प्लस करेंगे, I के बाद JKLM, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा M, और K में क्या प्लस करेंगे 1, तो क्या आ जाएगा K के बाद L,
तो देखिए नेक्स्ट रॉ में यही है HUML, तो इसमें भी सेम वही करेंगे। 4 यानी सीक्वेंस में क्या ऐड करना है, 4, 2 क्या करना है, माइनस करना है, और फिर 4 प्लस करना है और +1 करना है। तो जो लास्ट वाला है तो गलत कौन सा है ये हमको पहचानना है। तो इसमें जो आपका गलत आएगा वो ये आएगा TOXO, ये क्या है, गलत है, यानी 1 नंबर जो है वो गलत है। इसमें आना चाहिए TOYO। ठीक है, आप एक बार इसको टाइम लेके वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। इसका सीक्वेंस में पहले +4, फिर -2, फिर +4, फिर +1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संख्या के विषम समूह को चुनिए। इससे संख्या दिया हुआ है, इसमें विषम संख्या कौन सा है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो जैसे पहला है 11, ठीक है, तो हम 11 में 11 में क्या प्लस किए, 4 प्लस किए तो क्या आ गया, 15 आ गया, और 15 में 8 प्लस किए तो क्या आ गया, 23 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, नेक्स्ट इसका भी देख लेते हैं, है ना। इसमें 13 है, दूसरा वाला क्या है, 43 है। तो इसमें देखिए 13 में अगर हम क्या ऐड कर रहे हैं, 4, तो 13 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 17, सही है। और 17 में हमको क्या ऐड करना है, 8 याद करना है। तो यहाँ पे 29 नहीं होगा, गलत हो गया। 17 में 4 करना है हमको, 8 करना है तो 25 आना चाहिए। तो इसमें विषम संख्या बोल रहा कौन सा है, तो यहाँ पे जो विषम संख्या निकल गया वो क्या है, 2 है। बाकी सब में जो है जोड़ने पर वही आएगा। नेक्स्ट है, 5 व्यक्तियों सनी, स्वाति, सौम्या, सुरभि और सपना में स्वाति सौम्या से बड़ी थी लेकिन सनी से छोटी थी। सुरभि सनी से बड़ी थी जो सपना से बड़ा था। जो सबसे छोटी नहीं थी, उनमें से कौन सबसे छोटी थी। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, तो सनी जो है, सनी बड़ी है स्वाति से, स्वाति बड़ी है सौम्या से। ठीक है, और सुरभि जो है वो बड़ी है सनी से, और सनी बड़ी है किससे, सपना से। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगी, सुरभि, फिर सनी, फिर स्वाति, ठीक है, और सपना और सौम्या। तो इसमें सबसे छोटी कौन है, सौम्या है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा, सौम्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकृतियों में समचतुर्भुजीय लेखक को दर्शाता है, वृत्त कवियों को दर्शाता है, त्रिभुज अभिनेताओं को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह उन कवियों को दर्शाता है जो ना तो अभिनेता और ना ही लेखक है। तो ये देखिए वृत्त। ठीक है, अब ये जो वृत्त है, तो ऐसा अक्षर इसमें कौन है, ऐसा अक्षर यहीं पे दिख रहा है कि ए है, जो नहीं दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर, आशय, स्वप्न, अतुल, वरुण, हर्षित केंद्र की तरफ मुंह करके एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ एक गोल कर लेंगे। ठीक है, बैठे हैं। वरुण किशोर की दाईं ओर है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं वरुण है। वरुण जो है किशोर के, वरुण किशोर के, तो किशोर यहाँ होगा। ठीक है, किशोर के, वरुण किशोर के दाईं ओर है। इसका दायां क्या होगा, अगर ये इधर मुंह है तो इसका दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, दायां इधर हो जाएगा, तो इधर है, दाईं ओर बैठा है। वरुण किशोर के दाईं ओर जो अतुल के सामने है, तो किसके सामने है, अतुल के सामने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट इसके सामने अतुल हो जाएगा।
स्वप्न ना तो अच्छे के और न ही हर्षित के बगल में है। तो जो स्वप्न है ना तो इसके बगल में है, हर्षित वरुण के सामने है। तो हम देखते हैं हर्षित कहाँ है, यहाँ वरुण है तो इसके जस्ट सामने हर्षित है, तो यहाँ हम हर्षित कर लिए। हर्षित के दाईं ओर कौन है, तो हर्षित के दाईं ओर क्या होगा, यहाँ पे अतुल है, तो यहाँ पे क्या है, आशय है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी का अर्थ है कि b का पिता a है, माइनस का अर्थ होता है b की बहन a है, और मल्टीप्लाई का अर्थ है b का भाई a है, और डिवाइड का अर्थ है कि b की बेटी a है। अब यहाँ पे j डिवाइड k माइनस l प्लस m मल्टीप्लाई n है, तो बताए कि k का संबंध n से किस प्रकार है। तो यहाँ पे हमें सबका क्या आपको बताना है, संबंध बताना है। तो j डिवाइड k मतलब और क्या है, j की पुत्री k है, इसका मतलब क्या हुआ, j डिवाइड k मतलब j की पुत्री कौन हुई, इसकी पुत्री k है, पुत्री है, ठीक है, पुत्री k है। l डिवाइड, ठीक है, l k माइनस l, ठीक है, k माइनस l का अर्थ क्या हुआ, बहन है किसकी, l का, किसकी बहन है, l की बहन है। उसके बाद l प्लस m, m का अर्थ है पिता है, क्या बोला, पिता है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या बोला, भाई है। ठीक है, तो ठीक है, m n का भाई है, l पिता है m और n को, तो k बुआ हो गई n की। तो ये यहाँ जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चाची या बुआ।